Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.6 Inversion Method Part 2. We have linear equations. सेकेंड पार्ट आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन है. इसको मैट्रिसेस फॉर्म में पहले तो चेंज करें. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, ठीक है. यहाँ इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट है 2 और ये है 6. और सेकेंड वेरिएबल आ जाएंगे x और y, दैट विल बी इक्वल टू -13 and 11. मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया. इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं. सो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैपिटल A से, इसको कैपिटल X और इसको हम B से डिनोट करते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है. और चूँकि हमने इसकी वैल्यूज़ x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, इसलिए मतलब इसको हमने कैपिटल X से डिनोट किया हुआ है, तो x फाइंड करना है. सो A मैट्रिक्स को राइट साइड पर जब लेके जाएंगे तो A इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे ये शिफ्ट होगा. सही है. A इन्वर्स इंटू B. यहाँ से A इन्वर्स +1 और -1 जब कैंसिल हो जाता है 0 आ जाता है. x इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू B, और ये आप कह रहे हैं A की पावर जो है वो 0 हो जाती है, विच इज़ इक्वल टू 1. ये आप स्टेप कर सकते हैं इसमें, या जस्ट आप A इन्वर्स इंटू A करके ये कैंसिल हो जाता है यहीं पे, वो भी ठीक है, ठीक है. सो x का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, A इन्वर्स इंटू B. x को फाइंड करने के लिए वी नीड A इन्वर्स, और फिर A इन्वर्स को हम B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड A इन्वर्स, where A inverse is 1 by A determinant into adjoint of A. So find the A determinant. Determinant form में मैट्रिक्स को लिखें 1 3 2 6. Now find the determinant. 3 multiply 2 6 minus 6. A determinant. तो देखिए look, यहाँ तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ गया. So it is as A is a singular matrix, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ. So A inverse does not exist. A inverse exist नहीं करता तो solution set empty हो जाएगा. Solution set is empty. ठीक है. आंसर इसका इस तरीके से आएगा. Comes to next part में 2 linear equations है. Again write it in matrices form. तो x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ है 2, y का कोफिशिएंट 2 और ये 3 आ जाएगा, और यहाँ साथ में आ जाएगा x y, और इसको हम ले लेंगे B मैट्रिक्स, ठीक है. ये आ जाएगा कैपिटल A, ये x, दैट इज इक्वल टू B. नाउ मल्टीप्लाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड. सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, जिस तरह हमने पीछे भी किया था, ठीक है. सो x का फार्मूला A इनवर्स इंटू B है. सो फर्स्ट वी फाइंड A इनवर्स. तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है. सो अब इसमें हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट टू चेक वेदर इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर. सो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे मैट्रिसेस को 1 2 2 3. डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले. 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, सो 3 माइनस 4 गेट -1. सो A डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाता है A -1. नाउ फाइंड इनवर्स, वेयर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by A डिटर्मिनेंट है. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A डिटर्मिनेंट, दैट इज -1.
और एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एक्सचेंज करते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -2 -2। ओके, अब यहाँ हम देखें हमारे पास डिटरमिनेंट -1 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस -1 को हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। सो 3 बाय -1, -2 बाय -1, -2 बाय -1 एंड 1 बाय -1। तो फाइनल आंसर हमें ए इनवर्स का क्या देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 + 2, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो +2 आ जाता है। और यहाँ नेक्स्ट माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो 2 हो गया, और यहाँ आ जाएगा -1। ओके, ये तो आ गया हमारे पास ए इनवर्स का आंसर। अब ये देखें, हमने फाइंड करना है x, वेयर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 और 5/2। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे x, वेयर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। Now putting the values of A inverse, x is equal to A inverse हमारे पास है -3, 2, 2, -1, और B मैट्रिक्स है 1, 5/2। ओके, अब यहाँ क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो -3 × 1 + 2 × 5/2। यहाँ नेक्स्ट रो को कॉलम के साथ, तो 2 × 1 + -1 × 5/2। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, -3 यहाँ से ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो +5 आ गया, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 5/2। ओके, अब सॉल्व कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, वेयर x इज़ इक्वल टू 5 में से 3 माइनस कर दें 2। अब यहाँ इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और -5। तो x इज़ इक्वल टू 2, 5 में से 4 माइनस कर दें तो -1/2। ओके, अगर किसी को इस एलसीएम की नहीं समझ आ रही तो उसमें हम देखिए रेफर में करते हैं ना कि फर्स्ट एक्स टर्म जो है ये 2/1, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, तो ये 4, ठीक है। नेक्स्ट 5/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 2 कैंसिल, तो 5 आ जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ हम देखिए x की वैल्यूज हमारे पास आई है 2 एंड 1/2। अब यहाँ देखिए x को हमने x और y के इक्वल किया था, x कॉलम के, तो मीन्स कि यहाँ x की वैल्यूज जो है दैट इज़ 2 और y की वैल्यूज है -1/2। सो आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट सोल्यूशन सेट इज ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है सोल्यूशन सेट, पहले x की वैल्यूज 2 और देन -1/2, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई इन एनी वन। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं आंसर के वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। कि यहाँ देखें हमने रफ वर्क में चेक कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यूज़ 2 और y की वैल्यूज़ -1/2 डालिए, 2 2 कैंसिल, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस -1, 2 में से 1 माइनस करें तो 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स के सोल्यूशन सेट हमारा बिल्कुल ठीक है, सही। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग।